जीते वो नहीं जो कभी नाकाम ना हुए हों, जीतते वो हैं जो कभी कोशिश करना नहीं छोड़ते। कामयाब लोग दूसरों से मुख्तलिफ नहीं होते, मगर उनके सोचने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो पहले नाकामी का इस्तकबाल करने का हौसला पैदा कीजिए। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमजोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। माजी बदल नहीं सकता, मगर हाल और मुस्तकबिल आज भी हमारी मुट्ठी में है। अगर दुनिया में सिर्फ सुकून होता तो लोग अल्लाह ताला को भूल जाते। सुकून तो सिर्फ उन लोगों के पास है जो अल्लाह की रजा को अपनी रजा समझते हैं। मैंने जिंदगी में एक ही बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले। परेशानी कभी भी इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसे बना लेते हैं। क्या कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा नहीं होने देना? कामयाबी बहादुरों का साथ देती है, बुज़दिलों का नहीं। सब्र करने वाला कामयाबी से महरूम नहीं रहता, चाहे उसे तवील जमाना ही क्यों ना लग जाए। कामयाबी का सफर आपकी सोचों से शुरू होता है और बाद में आपकी सारी दुनिया बदल देता है। अक्सर हालात में नाकामयाबी की वजह यह होती है कि आदमी फौरन कामयाबी चाहता है। जिंदगी एक खेल है, जीतोगे तो कामयाब हो जाओगे और हार जाओगे तो समझदार बन जाओगे। लेकिन कामयाब होने से पहले समझदार बनना जरूरी है, यानी जीतने से पहले हारना जरूरी है। आपके रास्ते में किस तरह की मुश्किलात आएंगी ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उन मुश्किलात से निकलना कैसे है ये आपके ही हाथ में है। अगर तुम वो काम करोगे जो आसान है तो तुम्हारी जिंदगी जरूर मुश्किल होगी, लेकिन अगर तुम वो काम करोगे जो मुश्किल है तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, झूठे पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी चीज से हिम्मत मत हारना, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। जो जितना अच्छा झूठ बोलता है दुनिया उसकी ही होती है, लेकिन फिर उसकी आखिरत नहीं होती। इंसान दुनिया के सारे अलूम सीख ले, अगर उसने अपने रब को नहीं पहचाना तो यकीन कीजिए उसने कुछ भी नहीं सीखा। बहुत से मकामात पर खामोशी बेहतरीन मददगार है, अगर चाहे तुम बेहतरीन बोलने वाले ही क्यों ना हो। किसी की बदतमीजी से मत घबराएं, वो बस अपना तारुफ करवाते हैं। समझदारी इसी में है कि आप उन्हें पहचान के आगे चल दें। अगर आप आज से शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे तो समझ लें आज से ही आपके हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। नेकियां करते जाओ और दरिया में डालते जाओ। जब कभी जिंदगी में तूफान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएंगी। अच्छी बात तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब तुम्हें किसी की बुरी बात भी बुरी ना लगे तो समझ लेना कि तुम्हें उससे मोहब्बत है। कोशिश करो जिस चीज के लिए तुम खुद तरस रहे हो कोई दूसरा आपकी वजह से ना तरसे, फिर चाहे वो रिश्ते हों, खुशियां हों या फिर सुकून हो। जिंदगी में बस इतनी सी दुआ जरूर मांग लेना
کہ کوئی گھر ماں کے بغیر نہ ہو اور کوئی ماں گھر کے بغیر نہ ہو۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ برائی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہے، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں بلکہ احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں تو اپنے سے بڑوں کی عزت کرو، کیونکہ عزت کرنے میں ہی عزت کا راز پوشیدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، علم کو بیان کرنے والے تو بہت ہیں مگر اس پر عمل کرنے والے بہت ہی تھوڑے ہیں۔ زمانے نے عجب پلٹا کھایا ہے۔ پہلے لوگ عبادت چھپ کر اس لیے کرتے تھے کہ کہیں شہرت نہ ہو جائے، اور اب اس لیے چھپا کر کرتے ہیں کہ کہیں لوگ مذاق نہ اڑائیں۔ نفرت کرنے اور دل جلانے کے لیے یہ زندگی بہت چھوٹی ہے۔ مسکرائیں اور دوسروں کے مسکرانے کی وجہ بنیں۔ سائل بڑے راز کی بات ہے، وہ بظاہر کچھ مانگنے آتا ہے لیکن در حقیقت وہ کچھ دینے کے لیے آتا ہے۔ انسان غم کی کیفیت سے کبھی باہر نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی لوگ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے ہی دے دے، اور جو نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔